भी आप में से किसी को भी क्वेश्चन है पुरुषार्थ से रिलेटेड या अभिमानी स्थिति से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके। कोई पूछना चाहेगा प्रश्न, कोई क्वेश्चन? मैसेज भी कर ओम सकते। शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी जी, हमको इस मोबाइल में अभी नेटवर्क की वजह से आवाज नहीं आ रही है, तो यूट्यूब चालू है क्या? नहीं, अभी यूट्यूब में नहीं किया है, रिकॉर्डिंग कर हाँ, रहे हैं, उसको बाद में अपलोड करके डालेंगे। ठीक है दीदी, जब भी सुन लेंगे तो फिर। ठीक। हाँ जी। और किसी को क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, अभी सुबह जो है शेयर किया था आपसे, वैसे पता नहीं आपको कितना समझ आएगा या नहीं, लेकिन जैसे सुबह आपसे एक मूवी के बारे में बात की थी। जो मूवी अभी आई है हाल ही में, इंग्लिश मूवी है, मिशन इम्पॉसिबल। तो इस मूवी को देखने का बाबा ने चांस दिया। और मूवी में जैसे सुबह हमने शेयर किया था कि पूरी हमारी कहानी है बहुत साइंटिफिक वे में। अब मुझे नहीं आइडिया है कि आपको वो चीजें समझ में आने वाली है कि नहीं, क्योंकि वो थोड़ा अ, थोड़ा साइंस भी है उसमें। और क्योंकि आपने देखी नहीं है अगर, तो उस चीज को इमेजिन कर पाएंगे या नहीं। आप चाहेंगे कि वो शेयर करें, या पहले आप देख लो फिर बाद में कभी शेयर करेंगे? अगर देखोगे तो, सबको नहीं बोल रही हूँ कि सब देखें, कोई जरूरी नहीं है देखना, लेकिन बाबा ने इसको दिखाई तो इसलिए वो किया। ओके। तो बेसिकली मिशन इम्पॉसिबल एक ऐसी ड्रामा की कहानी, जैसे हमारी ड्रामा की कहानी चल रही है ब्राह्मण जीवन की, उसमें भी ऐसी ही एक कहानी दिखाई है। उसमें जो हम एक्टर्स आत्मा है, और उसमें वो एक्टर टॉम क्रूज है। तो उसकी मूवी है, ये आखिरी मूवी है मिशन इम्पॉसिबल का आखिरी चैप्टर, ऐसे युगल ने बताया। मुझे तो कोई खास उसके बारे में नहीं पता था पहले की मैंने नहीं देखे हैं उसके पार्ट। लेकिन ये पार्ट जब देखा तो उसमें आ, कैसे शुरुआत होती है, पहले मैं कहानी बता देती हूँ और फिर उसको ज्ञान से रिलेट करेंगे। उसमें कहानी में ऐसा था कि पुराने पार्ट्स का तो नहीं पता, लेकिन इस पार्ट में ऐसा था कि एक एआई का उसमें नाम लिया गया है, जिसको कहा गया है एंटिटी। एआई का मतलब समझ गए हैं आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आजकल रोबोट्स बन रहे हैं हर काम। आप आजकल जितने भी यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हैं, सब तो नहीं लेकिन अब बहुत सारे लोग यूट्यूब में एआई के थ्रू वीडियो बना रहे हैं, जिसमें किसी का भी चेहरा लगा देते हैं, और बॉडी किसी की भी इतनी रियल लगती है, उनके एक्सप्रेशंस इतने रियल लगते हैं कि आपको लगेगा कि ये सच में वही कर रहे हैं। आवाज भी एआई के थ्रू गाना गाते हैं, पूरे डायलॉग्स बोलते हैं, और एआई का पूरा बैकग्राउंड होता है जिसमें आपको लगेगा कि रियल में वो सारी चीजें कोई जाकर फोटोग्राफ करके या वीडियो बनाकर लाया है। बट एक्चुअली ये सब कुछ इमेजेस से बन रहा है, ये मशीनरी से बन रहा है, ये प्रोग्रामिंग और इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बन रहा है। तो हम लोगों ने पहले भी ये डिस्कस किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इन्वेंशन फॉर सोल कॉन्शियसनेस। क्योंकि जो चीज आत्मा की चेतना के लिए, हमारे लिए सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति है, वो फिजिकल दुनिया में उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो लोग फिजिकली दुनिया को ही सच मानते हैं, आत्मा तक पहुंचे नहीं है, या आत्मा के हिसाब से उनका अनुभव नहीं है। इसलिए एआई बहुत ताकतवर चीज होती जा रही है दिन ब दिन। तो उसमें दिखाया गया है कि एआई यानी ये मशीनरी ने, प्रोग्रामिंग ने, रोबोटिक, ये सर्वर और ये सारी प्रोग्रामिंग जो होती है, उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स है, जितने भी देशों में न्यूक्लियर बॉम्ब है, उन सब का कंट्रोल धीरे धीरे करके ले लिया है। उस सबका तो नहीं, लेकिन उसमें से मुख्य 6-7 कंट्रीज का कंट्रोल उन्होंने, एआई ने अंदर ही अंदर टेक्नोलॉजी और सर्वर द्वारा ले लिया है। और कुछ 4-5 देश बच जाते हैं जिनका ले लिया है, उसमें से इंडिया, पाकिस्तान और भी कई है।
तो क्योंकि ये मूवी यूएस के उसकी है, तो उसमें टॉम क्रूज और उसके कंट्री का दिखाया है कि यूएस का नहीं लिया है, ले पाया है अभी तक। तो उसमें दिखाया गया है कि अ, अभी धीरे धीरे ये एआई पूरे, जिसको एंटिटी नाम से कह रहे हैं, कि वो एक पूरे वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर को कंट्रोल करने के बाद ये वर्ल्ड पर काबू करना चाहती है। अब इसको सोचकर लोग चिंतित हैं। सबको तो पता ही नहीं होता, कॉमन मैन को पता नहीं होता, लेकिन जो हीरो है, मेन हीरो टॉम क्रूज, जिसको दिखाया गया है एज एन ईथन नाम दिया था उसको, तो उसको दिखाया कि उसको एंटिटी के ही कुछ विलेन जैसे हैं, मतलब ये आपके एआई के विलेन जैसे कोई ह्यूमन अप्रोच करते हैं और उसको कहते हैं कि आपको जो है एक समुंदर के अंदर बहुत बहुत गहराई में एक सबमरीन के अंदर, एक सबमरीन डूब गई थी, और उस डूबी हुई सबमरीन के अंदर एक ऐसा उसका वो मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक जैसे ये होता है ना, हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क जैसी दिखने वाली चीज है, जो कि अगर वो निकाल के ले आए तो एआई के पास पूरी दुनिया का न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, उस कोड्स के अलावा कुछ बड़ा सा नाम था उसका। तो इसको टॉम क्रूज पहले तो मानता ही नहीं है, मना कर देता है, मैं ये काम नहीं करूंगा। नहीं, ब्लैक बॉक्स तो उसको बोलते हैं, जो यूएस में प्रेसिडेंट के साथ साथ चलता है, जिसमें वो एक बटन दबाए तो उसके देश के न्यूक्लियर बॉम्ब शुरू हो जाएंगे चलना। तो दैट नहीं, ना कोड्स है, ना मॉड्यूल है, ना ब्लैक बॉक्स है, उसका नाम कुछ और ही था, कुछ कैसनोवा पता नहीं क्या था। आप देखोगे तो सुन लोगे, अभी मुझे नाम से क्या फर्क पड़ता है, आप बस उसको समझ लो। कि एक बहुत समुंदर के अंदर सबमरीन, सबमरीन की गहराई में भी बहुत अंदर से वो चीज है, वो डूब गया है। तो अब वो टॉम क्रूज मना करता है, मैं नहीं करूंगा ये काम। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं चारों तरफ से कि जो टॉम क्रूज की टीम है, हीरो की जो टीम है, उस टीम को इकट्ठा किया जाता है और उनको ये काम देने के लिए टॉम क्रूज को फोर्स किया जाता है कि आपको ये करना है। बट कुछ कुछ ऐसे विलेन टाइप की बातें होती हैं, लड़ाई कुछ होता है कि टॉम क्रूज को अचानक से एक मशीन के अंदर बैठ जाने का मौका मिलता है, बैठाया जाता है, जिसमें वो मशीन उसको आ, एक तरह से साक्षात्कार कराती है। उस मशीन में उसके हाथ बांध दिए जाते हैं, मास्क पहना दिया जाता है, और उसको पूरी तरह से उसके माइंड को कंट्रोल करके उसको साक्षात्कार कराया जाता है। और उस साक्षात्कार में उसको विनाश दिखाया जाता है कि ये सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स फट जाएंगे अगर तुमने नहीं किया तो। कैसे भी तर्क करके एंटिटी वो 4-5 देश की भी मिसाइल्स को अगर शुरू कर देगी चलाना, तो आपस में वर्ल्ड वॉर होगा और सब पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और अगर तुम उससे बचाना चाहते हो तो तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। और उसको इस तरह से फोर्स किया जाता है, वो मना करता है, मुझे नहीं करना है, बट उसको डेस्टिनी कहती है कि तुम्हें, मैं बता नहीं रहा हूँ, तुम ये करोगे ही, ये दिखा रहा हूँ कि तुम ही करोगे ये काम। तो इट्स लाइक, इट इज लाइक ब्रह्मा बाबा, कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया गया कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी और तुम्हें उसके लिए जो है निमित्त बनना है। तो उसमें जब वो उस बॉक्स, मतलब अपने उस साक्षात्कार से बाहर आता है, तो वो पसीना पसीना हो जाता है और उसको ये काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसमें उसका जो टीम होती है, उसकी टीम का एक मेंबर भी खत्म हो जाता है कुछ बॉम्ब ब्लास्ट से। वो सब चीजें तो ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज फिर आगे बढ़ती है जब ये कहानी, तो कहानी में ऐसा होता है कि कहानी में टॉम क्रूज के सामने बहुत सारी परिस्थितियां आती है, बहुत गहरी परिस्थितियां आती है। लेकिन एक चीज अच्छी होती है कि डेस्टिनी उसकी मदद कर रही होती है, उसको हेल्प करने में, जो उसको उससे उस डेस्टिनी को करवाना है। तो इसके लिए क्या होता है कि उसको यूएस की प्रेसिडेंट तक अप्रोच मिलती है, और वहां पर वो प्रेसिडेंट उसको अपने, जो उसका ऑफिस है, ऑफिस के जो लोग हैं, वाइट, मतलब इट्स एग्जैक्टली ये नहीं दिखाया, आई थिंक वो यूएस है कि कौन सा है, व्हाइट हाउस नाम तो मैंने नहीं देखा था। बट उसकी जो ऑफिस के लोग होते हैं जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उनको बताए बिना वो इसको हाँ कर देती है हेल्प के लिए। अपना हेलीकॉप्टर और अपनी सब चीजें भेजती है कि तुम्हें समुंदर में जाने के लिए मैं परमिशन देती हूँ, और उसके लिए वो अपने जो नेवी होती है उसके ऑफिसर को भी परमिशन देने के करके भेजती है। बट ये जो बात है ना कि समुंदर के अंदर ही क्यों मिलना है उस चीज को, वो चीज है हमारे अंदर जो ज्ञान की गहराई है, जिसमें हम लोग इस समय गहराई, जितना गहराई में जाएंगे उस गहराई में ही वो
चाबी छुपी है, उसको एक चाबी दी जाती है क्रूज के शेप की, कि ये चाबी तुमको लगानी है उसमें, और वो एक्सट्रीम प्रेशर के अंदर पानी में तुम्हें जाना पड़ेगा, जिसमें तुम्हारा शरीर फट भी सकता है, तुम मर भी सकते हो, सब कुछ हो सकता है। तो उसको हेल्प करती है नेवी, उसको सूट पहनाती है पानी के अंदर जाने वाला, सब कुछ होता है, और दिखाया जाता है कि एक्सट्रीम वाटर प्रेशर के अंदर वो जाकर वो चाबी लगाकर किसी तरह से वो चीज निकाल के लाता है। सो इट इज अबाउट अस, कि हम लोग जितनी ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाते जा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान की गहराई में जाने की चाबी है बाबा की याद। वो याद में जितना जाएंगे उतना ज्ञान की गहराई हमें समझ आएगी। क्योंकि हम में से कई लोग ज्ञान समझते हैं, सुनते हैं बौद्धिक लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे, बट हम बाबा को याद नहीं करते, हम आत्मा के निराकार रूप में स्थित नहीं होते। तो हमें वो चीजें प्राप्त नहीं हो रही हैं जो आत्म अभिमानी स्थिति में प्राप्त होनी चाहिए या हो जाती है। तो ये वही चीज दिखाई है कि समुंदर की गहराई मतलब ज्ञान की गहराई में जाना। ब्रह्मा बाबा को भी ज्ञान की गहराई, और अगर हम ब्रह्मा बाबा की जगह अपने को रखें, तो हमको भी बाबा ने ये जो अभी तक ज्ञान में विनाश 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 बताया है ना, बाबा को तो दिखाया, हमको बताया, और हम में से किसी किसी को दिखा भी दिया होगा, कभी सपने में या कभी आंखों के थ्रू या कभी दिव्य दृष्टि से। तो ये विनाश पहले इतना दिखाया गया, बताया गया, सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर वैराग आ जाए, हम डर जाएं और हम अपने को बचाना चाहें। तो उसको भी यही प्रेरणा हुई कि पूरे विश्व को बचाना है, दुनिया को, तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो वो अपनी जान को दांव में लगाने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि पहले भी उसने वर्ल्ड को बचाया था, हीरो है तो बचाएगा ही, है ना। तो फिर वो अपनी टीम को इकट्ठा करता है, और वो टीम है हम सब ब्राह्मण्स, बीकेज, या वो लोग जो सोल कॉन्शियस हैं। हम इसमें बीके और ब्राह्मण इसलिए नहीं बोलेंगे पूरी तरह से, क्योंकि सारे बीकेज और सारे ब्राह्मण सोल कॉन्शियस नहीं है। बहुत छोटा सा परसेंटेज है बीके का, बहुत छोटा सा परसेंटेज है ब्राह्मण का जो सोल कॉन्शियस हो पाता है। लेकिन वर्ल्ड में ऐसे और भी लोग हैं जो सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास गुप्त रूप से कर रहे हैं, वो बीके नहीं कहलाते, लेकिन उनको ब्राह्मण कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी कहीं ना कहीं ज्ञान से जान चुके हैं कि वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस है, और ये ड्रामा है, ये संसार एक ऊपर से पहनी हुई ईगो की लेयर है। इसलिए ये एक टीम है बाबा के बच्चों की जो बाप समान है, और ये मिलकर टीम काम कर रही है विश्व को बचाने के लिए, या उसमें कह लो अपने को बचाने के लिए, जो भी समझे। बट आत्माभिमानी वाले लोग अपने को नहीं बचाते, ना वो विश्व को बचाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि विश्व सही नहीं है, नाटक है, झूठ है, और वो भी ये शरीर नहीं है जो जिसको बचाया जाए, वो तो आत्मा है, इटर्नल है, हमेशा जीवित है, हमेशा से है, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो कहानी इस मूवी में वापस चलते हैं तो उसमें दिखाते हैं कि वो किसी तरह से वो चीज अपने टीम की मदद से लेकर आता है। फिर क्या होता है कि जो एंटिटी होती है, जो विलन है उसमें एआई, उसके जो सपोर्टर हैं ह्यूमंस, वो लोग उसको बुलाते हैं एक जगह पे वो चीज देने के लिए। तो वहां पर यूएस की गवर्नमेंट का की पीछे मिलिट्री पहुंच जाती है, तो वो दे नहीं पाता उस उनको। और इसमें क्या होता है कि जो जिसके पास एक्चुअली ये जो समुंदर के अंदर से उसने चीज निकाली थी, बॉक्स निकाला था छोटा सा हार्ड डिस्क की तरह, उस बॉक्स में एक दूसरा पुर्जा फिट होता है, चाबी फिट होती है, और वो चाबी थी एंटिटी के पास, मतलब एआई के पास। अब मुझे मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, आपको कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हम लोग इसको थोड़ा सा कोई सोच सकता है कि क्या गॉसिपिंग चल रही है। हाँ, आ रहा है। अच्छा, देख लेना बाद में कभी किसी को मौका मिले जाके। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसकी टीम वहां पर एआई को वो बॉक्स हैंड ओवर करने जाती है, जो हार्ड डिस्क की तरह दिखता था, जिसको समुंदर से निकाला था। तो वहां पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है, और एंटिटी उस न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टार्ट कर देती है, जिसमें 17 मिनट 18 मिनट के बाद वो बॉम्ब फटना होता है। और उसके वो जो जितना उन लोगों ने अपने आप को, क्योंकि जो एंटिटी है या एंटिटी एआई अकेले खुद से तो चलेगी नहीं, उसको कोई ह्यूमन तो चलाएगा ना। तो जो ह्यूमन उसको चला रहा है, उससे पावर पूरे वर्ल्ड पे लेने की कोशिश कर रहा है, वो पहले अपने को बचाने के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर वो सेफ रह सके, बाकी वर्ल्ड पूरा खत्म भी हो जाए तो वो कहीं पे ऐसी जगह होगी जहां पे वो सेफ रहे। तो वो लोग खुदाई करके अपने लिए वो जगह बना रहे होते। उसी जगह पर जब ये देने जाता है तो वहां एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है, तो उसको 18 मिनट पे सेट करके
भागने लगते हैं। तो अब ये टॉम क्रूज के पास वो हार्ड डिस्क होती है, जो कि वो बीच में यूएस गवर्नमेंट की मिलिट्री का इंटरफेयर करने की वजह से वो उनको दे नहीं पाता। और एंटिटी के पास उसमें वो चाबी होती है फिट करने के लिए। तो वो चाबी फिट करने के बाद ही पावर जो है वो पूरी तरह से इस इनको एआई को मिल सकती है। तो अभी वो चाबी लेकर भाग जाता है एआई का एंड वाला, मिलिट्री से बचने के लिए। और पीछे पीछे टॉम क्रूज भी जाता है कि वो चाबी को ले सके वापस। अब इसमें एक चीज ये आती है कि जो उसकी टीम थी जो वहां पर जहां पर ये लोग देने गए थे, वो अंडरग्राउंड जगह पर, उधर पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है, साथ में थोड़ी दूरी पर एक सर्वर रूम होता है। तो सर्वर रूम में पूरी एआई की मशीनरी का पूरा, आप समझते हो सर्वर रूम क्या होता है, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको पता होगा ना, वो थोड़ा, और जिन लोगों को साइंस और थोड़ा सॉफ्टवेयर की नॉलेज है उन्हें पता होगा। ये जो जितने भी ये सब चलते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, इन सब के पीछे जो मशीनरी है, वो मशीनरी का एक बड़ा सा स्टोर रूम कहते हैं सर्वर रूम। तो वहां पर एआई पूरा होता है। तो इसकी टीम वहां पर पहुंच जाकर उसको भी कुछ करना होता है कि वो जब तक ये 18 मिनट में न्यूक्लियर बॉम्ब फटे, उसके पहले कुछ कोशिश करे कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ कम से कम नुकसान कर पाए, क्योंकि अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं फैलेगा इसका, कुछ एरिया में फैलेगा। तो इसकी टीम लग जाती है, तीन, ये लोग तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम होती है जो सर्वर रूम में होती है, एक टीम होती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के पास उसको डिफ्यूज करने में लगी रहती है या उसका टाइम को बढ़ाने में लगी रहती है। और तीसरा है टॉम क्रूज, जो कि उसके पीछे भागता है, जिसके पास दूसरी चाबी थी, या वो कह लो पेन ड्राइव जैसी कुछ थी, उसके पीछे पीछे वो हेलीकॉप्टर से भागता है। अब इसमें एक चीज ये दिखाई है कि टॉम क्रूज को बहुत ज्यादा समय आकाश में उस एरोप्लेन के थ्रू फाइट करते दिखाया है। तो ये है हमारे अंदर की वो माया, जिसमें हम पहले हम समुंदर से ज्ञान की गहराई के खजाने ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे अंदर वो माया चलती है। आकाश में इतने संकल्प आना, उनसे लड़ना, पूरे टाइम ब्राह्मण जीवन में हमारे अंदर जो थॉट्स का कौरव और पांडव की लड़ाई चल रही है, ये युद्ध के रूप में टॉम क्रूज को दिखाया गया है उसमें। तो वहां पर अब एक चीज होती है कि यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है, ब्रिंक ऑफ आई, यानी पलक झपकने में ही आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब वो पलक झपकने में आपका न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम्ब का ब्लास्ट भी हो सकता है, और वो पलक झपकने में ही वो ब्लास्ट बच भी सकता है, और आपका सत्य वाली दुनिया एक पलक झपकते ही आ जाएगी, जिसको बाबा कहता है अचानक होना है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि जो ये तीन टीम्स हैं, ये तीनों टीम को एक पर्टिकुलर ही, एक ही टाइम पर अपनी तीनों चीजों को फिट करना है। यानी वो जो आकाश में उड़ता हुआ टॉम क्रूज है, उसको अपने उस हार्ड डिस्क में वो पेन ड्राइव या जो अ, चाबी जैसी चीज होती है उसको डालना है। उसी समय पे सर्वर रूम में वो जो सर्वर रूम में एआई के पास जितनी भी मिसाइल्स का पूरे वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर का जो डेटा है, जिसको उन्होंने 5D बोला है। 5D मतलब हमारी परम धाम की स्थिति, निराकारी स्थिति में आत्मा के अनुभव में हमारे अंदर के 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग हमारे हम पेन ड्राइव की तरह काम करती है, एक मेमोरी की तरह काम करती है। तो उसको वहां पर वो एक माइक्रो सेकेंड या ब्रिंक ऑफ आई का टाइम मिलना है कि वो पूरा डेटा उसकी पेन ड्राइव में आ जाए, एआई से ट्रांसफर होकर उसके पास आ जाए, यानी हमारी आत्मिक अवस्था बन जाए। तो हम पूरा 1 सेकंड में, बाबा कहता है ना, तुमको विदेही बनना है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चेक एंड चेंज करना है। तो ये हमारे अंदर वो तीसरी टीम कर रही होती है, और दूसरी टीम जो न्यूक्लियर बॉम्ब के पास होती है, वो उसका टाइम बढ़ा रही होती है कि किसी तरह जो टॉम क्रूज लड़ रहा है वहां पर उसको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाए, और ये सर्वर रूम वालों को भी टाइम थोड़ा मिल जाए, और यहाँ पे ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब से 10 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा पाते हैं, तो उतनी देर में वो भाग पाते हैं कि वो सर्वर रूम तक भाग जाए जब ये ब्लास्ट हो तो मूवी में ऐसे दिखाया है कि ये सारी चीजें हो रही होती है, और वास्तव में अचानक से लास्ट मोमेंट यही होता है कि वहां से सर्वर में उसने पेन ड्राइव का डेटा उधर से अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया। वहां पर उसने आकाश में लड़ते लड़ते विलेन से अपने उस हार्ड डिस्क जैसी चीज पर वो चाबी लगाई,
या कह लो पेन ड्राइव जैसी चीज लगाई और यहाँ पर इसका टाइम बढ़ा। ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं। तो ये है हमारे ब्राह्मण जीवन में, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में बोला हुआ है कि जब तुम सब ब्राह्मणों का एक संकल्प होगा तब परिवर्तन हो जाएगा। बोला हुआ है ना बाबा ने कि तुम ब्राह्मणों का जब एक संकल्प होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। तो यही चीज उसमें दिखाई है कि उन तीनों की टाइमिंग डेस्टिनी अनुसार, सब बना बनाया खेल है। ऐसा नहीं है कि वो जब फाइट कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं तो होगा नहीं। देखो हीरो तो हमेशा जीतता ही है, चाहे जितना भी आप उसमें डरा दो, हीरो को मारो पीटो, कुछ हराओ, कुछ भी करो, बट अंत में तो हीरो को जीतना ही है। तो ऐसे ही बाबा जब हमको हीरो एक्टर कहता है तो हमको तो जीतना ही है। कुछ भी हो जाए हमें कोई हरा ही नहीं सकता। माया चाहे जितनी हमसे लड़े, हमको चाहे जितना बीच बीच में थकाए, हराए, कमजोर बनाए, बट एट द एंड हमें हमारी जीत ऑलरेडी फिक्स्ड है ही। तो उसमें भी दिखाया है कि वो तीनों चीजें इकट्ठी एक ही टाइम पे होती हैं। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब का ब्लास्ट होना था, वो पूरे वर्ल्ड में जो हो सकता था एआई के थ्रू, वो अच्छा इसमें एक चीज और आती है। अभी इतने सीन तक को रोकने के बाद क्या होता है कि जो यूएस की प्रेसिडेंट है, उसने ये हीरो को जो भेजा था पानी के अंदर कि तुम जाओ और ये लाओ, वो वहां वेट कर रही होती है कि वो आएगा, शायद सब ठीक हो जाएगा, बट उसको अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि ये ठीक हो जाएगा। बट उसके पास, जिसको डूम्स डे कहते हैं, आप लोग जो भी थोड़ा सा इंटरनेट पे एक्टिव है उनको पता होगा, डूम्स डे क्लॉक होती है। डूम्सडे क्लॉक में कहते हैं कि वो उस साइंस में, साइंटिफिक थ्योरी में, कि वो आखिरी सेकंड की घड़ी होगी जब ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। ऐसे होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेंगे या जो भी कारण बनेगा, वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, विनाश होगा डूम्सडे क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो वो उसके अकॉर्डिंग वो उसके पास दो एक चॉइस ये होती है कि या तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही पूरे वर्ल्ड पे न्यूक्लियर बॉम्ब से वो करने दे, या वो अपनी तरफ से अपना न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़े, जिसमें से जो सर्वर रूम, जो जो खास आर्टिफिशियल एजेंसी जो यूएस से निकली है, वो वही मर जाए। लेकिन उसमें उसके जो यूएस का बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि यूएस की पॉपुलेशन मरेगी। बट उसने कहा कि वर्ल्ड को बचाने के लिए अगर थोड़ा यूएस की पॉपुलेशन मरती भी है तो इट्स ओके, हम उसको दबा देंगे उस बटन को, ताकि वो सर्वर वहां से खत्म हो जाए, एंटिटी खत्म हो जाए। तो वो जब बटन दबाने जा रही होती है तो भी अचानक से उसकी आत्मा बोलती है कि मुझे नहीं करना, मैं अटैक नहीं करूंगी। तो वो कैंसिल कर देती है। और इसी बीच में ये तीनों लोग जो अपना सामंजस्य बनाए हुए थे टीम के, ये लोग वहां पर सर्वर रूम से एआई से पावर खींच लेते हैं, वापस ले लेते हैं। और एक ब्लिंक ऑफ आई में क्या होता है कि जो पूरे वर्ल्ड पर, अच्छा अचानक से एआई को खत्म करने के लिए पूरे वर्ल्ड की एक साथ बिजली चली जाती है। एआई को रोकने का केवल एक ही तरीका है कि वर्ल्ड की बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, क्योंकि एआई चलता ही इलेक्ट्रिसिटी पे है। तो जिस समय एआई ने न्यूक्लियर लॉन्च शुरू कर दिया था, 6-7 देशों के न्यूक्लियर बॉम्ब उड़ने ही वाले थे ब्लास्ट होने के लिए, उसी समय पूरे विश्व की एक साथ बिजली जाती है। और जिससे क्या होता है कि ये एआई फेल हो जाता है, और उतनी देर में ब्रिंक ऑफ आई में ये तीनों को पावर उनसे मिल जाती है वापस, और ये इस तरह से पूरी दुनिया बच जाती है। और पूरी दुनिया बचने पर क्या होता है कि जो विनाश के लिए बाबा ने हमको इतने साल से डराया, जो चीजें बताई, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से बचेगी, वो है आपकी निराकारी आत्मिक अवस्था से। और वो निराकारी आत्मिक अवस्था में 2 स्टेप है। एक समुंदर की गहराई में जाना, वो खजाने निकाल के लाना जिस ज्ञान से आपको सत्य पता चलेगा, जो कि हम लोग कर रहे हैं। और दूसरा है हवा में, आकाश में, यानी माया में जो युद्ध हो रही है संकल्पों के रूप में, सूक्ष्म संकल्पों के रूप में हमारे अंदर, उससे लड़ाई करते रहना, मतलब उसको लड़ाई होकर, साक्षी होकर देखते रहना। बाकी डेस्टिनी में ऑलरेडी सतयुग आना है, तो कोई वर्ल्ड को खत्म तो कर नहीं देगा, आग तो लगा नहीं देगा। सिर्फ आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हुई और वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। सो दैट इज ब्रिंक ऑफ आई। इसी को कहा गया मिशन इम्पॉसिबल। और आज की बाबा ने साकार मुरली में भी कहा ना, असंभव को संभव कर देना। तो जो निराकारी स्थिति में बाप समान पहुंच जाएगा, उसके लिए कोई बाहर विनाश है ही नहीं। बाकी सब विनाश के नाम पर डरते रहेंगे, ड्रामा की कहानी में फंसे रहेंगे, और निराकार रूप तक पहुंच नहीं पाएंगे। और शायद वो उस प्रजा में ही आ जाएंगे जो कि
जिसको बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी प्रजा तो बनी रही है। तो ऐसा है। आज थोड़ा सा रामायण का पार्ट भी देखा, लव कुश का, कि लव कुश जब गाना गाते हुए श्री राम के पास आए और बताने लगे कि हमारी माता सीता है और हमारे पिता आप हो राम। तो प्रजा ने राम ने कहा कि ये सीता को खुद आकर प्रतिज्ञा करनी होगी, यहाँ आकर बताना होगा, क्योंकि उस समय सीता वाल्मीकि के पास वन में थी, और मतलब उनके आश्रम में थी, क्योंकि उन्होंने उनको फिर से वनवास दे दिया था राम ने प्रजा के कहने पर। तो उसमें दिखाते हैं कि राम कहते हैं लव कुश से कि हमारी प्रजा में अगर एक भी अपवाद है, यानी प्रजा में अगर एक भी ऐसा कह रहा है कि सीता माँ की पवित्रता पर उसको निश्चय नहीं है, तो मैं सीता को नहीं अपना सकता, सिंहासन पर नहीं बैठा सकता। इसके लिए मुझे इसके लिए सीता को परीक्षा देनी पड़ेगी या प्रतिज्ञा लेने उनके महल में आना पड़ेगा। तो ये बात जब बोली गई कि प्रजा में एक भी अपवाद है, तो आप पूरी तरह राजा को नहीं पा सकते, राजा के साथ नहीं रह सकते। माना अगर हमारे संकल्पों में, प्रजा मीन्स हमारे संकल्प, अगर हमारे संकल्पों में एक भी अपवाद है, यानी एक भी कमजोरी का संकल्प है कि मेरे अंदर कैरेक्टर में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, जो वो मुझ आत्मा की प्रॉब्लम को अगर उस समझ के माना हुआ है, तो हम पूरी तरह बाबा को आत्मा बाबा को नहीं पा सकते, यानी बाबा समान नहीं बन सकते। तो इसी के लिए आत्मा को ये बार बार, यानी सीता आत्मा को जो कि राम से बिछड़ गई है, उसको बार बार ये प्रतिज्ञा लेनी होती है, जब जब उसके अंदर प्रजा के संकल्प उठते हैं, अपने ऊपर डाउट के, अपने ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, या अपने कैरेक्टर पर क्वेश्चन उठते हैं, तो हर बार सीता प्रतिज्ञा लेती है कि मैं राम की ही हूँ, मैं राम की ही हूँ, मेरे चरित्र पावन है। तो ये अपने को याद दिलाना है हर बार कि मैं भगवान की ही हूँ, मेरे में मेरी पवित्रता खंडित अखंड है। कि कैरेक्टर में संकल्पों के रूप में जो प्रजा मुझ पे बार बार ब्लेम करती है, माया के रूप में खंडित करती है, ये सत्य नहीं है। ये हमको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक ड्रामा अनुसार ये चीजें, ये रोल है, और ये डेस्टिनी है हमारी कि हम तो हैं ही राम के, हम तो है ही बाबा के समान है, निराकार रूप के हैं ही संपूर्ण पवित्र। लेकिन कैरेक्टर में हमको ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी बार बार, ये परीक्षा देनी पड़ेगी बार बार। और ये भी लव कुश के आज थोड़े से पार्ट से डिपिक्ट किया। ठीक है जी, आई थिंक आपको कुछ समझ आया हो। इससे रिलेटेड कुछ कहना चाहे, कुछ बताना चाहे, आपको क्या समझ आया, कोई बताएगा? या कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। मुझे बस लगा कि शेयर करते हैं कुछ, क्योंकि दुनिया में जो चीजें हो रही हैं, उस सब चीजों को अगर आप ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा, और हर समय आप ज्ञान में रह सकोगे, और आपको लगेगा जैसे बाबा आपकी इतनी मदद कर रहा है, इतनी मदद कर रहा है, चारों ओर से सारा विश्व, पूरी यूनिवर्स आपके संपूर्णता को आपके अंदर निश्चय बैठाने के लिए जैसे लगी पड़ी है। बस आप ड्रामा को सच मत समझना, आप नाटक को नाटक ही रहने देना, कैरेक्टर को नाटकीय रहने देना, सिर्फ अपने सत्य में जुड़ना। हर एक वो कैरेक्टर जो आपको कुछ करने के लिए कह रहा है या करवा रहा है, उसको भी आप बाबा की दृष्टि से देखो, तो उसमें भी आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको जब हर चीज में बाबा दिखेगा ना, इसीलिए कहा गया कण कण में भगवान। तो अभी मेरे लिए एज अ पर्सनल माइंड ये पुरुषार्थ हमेशा यही रहा है कि इसको जो भी कराया गया है आज तक, जिन जिन परिस्थितियों से गुजारा गया, जिससे वैराग आया, चाहे वो लौकिक की परिस्थितियां थी, लौकिक परिवार की परिस्थितियां थी, चाहे वो अलौकिक परिवार की परिस्थितियां थी, वो हर चीज में इसने बाबा को देखा, और हर चीज में इसने बाबा को पूछा, बाबा इसमें क्या सिखाना चाहते हो, इसमें क्या होना चाहिए। और बाबा से ही बात करते करते ये जर्नी में आज बाबा के साथ बैठकर ये पूरी जो कहानियां हैं, जो सेवा है, जो ज्ञान है, वो बता पा रही है। तो कभी भी किसी कैरेक्टर को नहीं देखो, हर एक कैरेक्टर आपके लिए, आपकी संपूर्णता तक पहुंचाने के लिए ऑलरेडी डेस्टाइंड है। केवल शक मत करो, अपनी परिस्थितियों से नफरत मत करो, अपने होने वाली चीजों को ज्ञान की दृष्टि से देखने की कोशिश करो कि वो क्यों आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कौन है ये लोग जो मेरे साथ संबंधी संबंधी के रूप में या
परिवार के रूप में या जो भी आसपास संपर्क है उनके रूप में मिले हैं, ये सब मुझसे क्या चाहते हैं, कहाँ तक मुझे पहुंचाने में इनकी मदद है ना, ये सब चीजें अपने आप को देखोगे तो बाबा ही दिखेगा, और बाबा फिर आपकी जब मदद करता है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। ठीक है जी, तो आप लोगों की तरफ से कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आज बड़ी शांति छाई हुई है। सब खो गए हैं, अशरीरी हो गए क्या? अच्छा, क्वेश्चन है किसी को तो पूछे, फिर हम क्लास ओवर करेंगे। अभी यहाँ आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हो तो प्लीज कॉल करके भी क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है? क्योंकि आप लोग यहाँ नहीं क्वेश्चन पूछते हो, फिर अलग से कॉल करके आप ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जिसका आंसर बाबा मुरलियों में देता रहता है, तो वहां पर वो क्वेश्चंस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। क्योंकि बाबा से पूछो, मुझसे नहीं पूछो, यहाँ बाबा आपको आंसर देगा, इसलिए जो पूछना है यहाँ पूछ लो। बाकी अच्छा, कल एक भाई ने क्वेश्चन जरूर रिकॉर्ड करके भेज के जब पूछा था आपने कि ये जो बातें हैं वो सूफी भी कहते हैं, ये सारा ज्ञान उपनिषद में भी है, ये सब चीजें, लेकिन आपने इस चीज को फिर पूछा था कि तो क्या ये सतयुग की कामना करना, सतयुग के लिए पुरुषार्थ करना, सतयुग के लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, हमारा सारा कल्याण निराकारी रूप को याद करने से होना है? तो राइट, हमारा सारा कल्याण निराकारी बाबा को, निराकारी आत्मा को याद करने से होना है। लेकिन बाबा सत्योग को भी याद करने को क्यों बोलता है? क्योंकि सत्योग को पहले समझो कि सत्योग होता क्या है। सत्युग वो नहीं है कि आप नारायण की तरह वो मुकुट पहनकर, ड्रेस पहनकर, तिलक लगाकर पीछे हेलो चमक रहा है वैसा, और लक्ष्मी की तरह आप ड्रेसअप होकर, वो सत्युग होगा। सत्युग का मतलब है आपके अंदर सारे संकल्प जब सत्य के हो, जो आत्मा का सत्य है उसके संकल्प हो, उसको सत्युग कहते हैं। तो सत्यों को याद करना माना आत्मा के अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप को याद करना। अनादि स्वरूप तो आत्मा का निराकार है, जिसमें कोई संकल्प भी नहीं है। लेकिन आदि स्वरूप आत्मा का सत्य का है, जिसमें अभी हमने जो बात करी ना कि लव कुश को सीता का प्रमाण देने के लिए बुलाया गया, सीता का प्रमाण देने के लिए, सॉरी, लवकुश का प्रमाण देने के लिए जब सीता को बुलाया गया, तो श्री राम ने कहा कि एज अ पति तो मैं जानता हूँ कि सीता पूरी पवित्र है, और मैं पल पल उसके जो उसको दुख हो रहा है वो मुझे भी हो रहा है, लेकिन एज अ राजा मुझे प्रजा की बात पर वो प्रश्न ना करे, मुझे उनको संतुष्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक भी प्रजा में अपवाद है, माना एक भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, तो मुझे सीता की पवित्रता का उनको प्रमाण देना पड़ेगा, तो वो प्रमाण सीता को देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग जब सतयुग की बात करते हैं तो उसमें हमारे कैरेक्टर में तो बहुत कलयुग आ रहा है, बहुत रजो रजो स्क्रिप्ट है। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें अपने सत्य को लगातार याद करना पड़ेगा, बार बार सत्य की प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, बिकॉज अभी हम आत्मा सीता की कैरेक्टर का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो आत्मा सीता को ये चीजों से गुजरना पड़ता है, ये एक्टिंग है, करना पड़ेगा, क्योंकि सीता भी जानती थी कि वो वहां पर मायावी सीता है। राम की ओरिजिनल सीता यानी आत्मा तो अग्नि के पास थी, ये नकली सीता थी जो मायावी सीता थी, जिसने ये सारी परीक्षाओं से गुजरी है, चाहे वो रावण के पास गई हो, चाहे वो वाल्मीकि के पास रही। तो हम ओरिजिनल फॉर्म में तो हम हैं ही बाबा के साथ हमेशा परम धाम में, बट हमारे कैरेक्टर में माइंड के ये जो पुरुषार्थी है, वो सीता जिसको वो अपने आप को आत्मा कहता है, ये माइंड आत्मा कहता है, उसको अभी ये परीक्षाएं सारी देनी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ेगा कि वो आत्मा है, वो निराकार है, वो संपूर्ण पवित्र है। लौकिक कैरेक्टर का पूछ सकते हैं? हाँ, आप पूछ सकते हो, लेकिन बाबा क्या आंसर देगा वो मुझे नहीं पता, आप पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी ये तो मुझे भी, मैं भी सोच रही थी कि मैं पूछने टाइम तो इतना सोच रही थी कि क्या आप ये पूछूंगी ये पूछूंगी, लेकिन अब जब आपने बोला है ना तो समझ गया। मतलब लौकिक का ये पूछना है कि जैसे मेरे युगल हैं, जैसे मैंने आपसे शायद पहले भी पूछा था कि जैसे वो ड्रिंक करते हैं तो मतलब उनको मतलब मना करे ही ना, मतलब ये मेरे को समझ ही नहीं आता कई बार। देखो, मना और करे या और नहीं उनके करे, दोस्त भी ये आ जाते हैं। पहले तो आप इसका अभ्यास करो कि पहले आप सीता होने का अभ्यास करो।
पहले आप आत्मा तो बनो। हाँ पूजा जी। क्या करे एक्टिंग में, कैसी करे एक्टिंग, ये प्रश्न नहीं है। पूजा एज अ वाइफ, पूजा एज अ मदर, पूजा एज अ कैरेक्टर, क्या करे क्या नहीं करे उसका प्रश्न यहाँ पर नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर हम पूजा कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे। कैरेक्टर से, पूजा कैरेक्टर से आत्मा कैसे निकले, आप इसकी बात करो। हाँ जी, ये अपने बात आप तो को है बिना दीदी। कैरेक्टर के तो देखो कभी। दीदी आपके देखा नहीं कैरेक्टर जाता में बस। जब जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। पूजा के भान में आकर पूजा को जो बोलना है वो बोलेगी, जो करना है करेगी, मना करना है तो मना करेगी, नहीं मना करना है तो नहीं करेगी। लेकिन मना करते समय या नहीं भी मना करते समय आप आत्मा कहाँ हो, आप आत्मा की अभ्यास में कहाँ हो, आप बाबा की याद में कहाँ हो, आप निराकारी स्वरूप में कहाँ हो, आपको निराकारी आत्मा पति के अंदर कहाँ दिख रही है? आपको तो वो पति दिखे जा रहा है, आपको तो वो ह्यूमन फॉर्म दिखे जा रहा है, आपको दिखी कहाँ रही है आत्मा? आत्मा क्या पीती है? नहीं आ आत्मा ड्रिंक करती है क्या? दीदी, लेकिन ना आत्मा की प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है ऐसी सिचुएशन में ना, बार बार रोज वही सीन आते हैं ना, मतलब हाँ, तो दिमाग उसी इसी में के लिए रहता है। कहा जाता है कि आत्मा की प्रैक्टिस सिर्फ उनको हो सकती है जो नष्टो मोहा हो, जो जीते जी मर गए हो। आपके अंदर अभी मोह है ना पति का, हाउसवाइफ का, स्त्री का, या जो जो अपनी चेकिंग करो आपके अंदर किन किन चीजों का मोह है। आप मर क्यों नहीं रहे हो एज अ वाइफ, एज अ स्त्री, एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर? अभी तक आप मरे ही नहीं हो कैरेक्टर से, तो कैसे आत्मा का अभ्यास हो जाए? अब नहीं हो हाँ पा रही जी। है, इसके लिए तो दीदी भी और बाबा भी कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो ड्रामा अनुसार हो रहा है। ओम शांति। दीदी जी, इसके ऊपर थोड़ा बोलना चाहेंगे कि ये जो अभी अभी क्लास कराया बाबा ने, ये इसी के ऊपर तो है, जो सारे अपने खुद के मन के अंदर जो ये संकल्प आते रहते हैं, इसी से तो दूसरों को बुराई दिखाई देती है। बाबा जबकि मुरली में बोलते भी हैं कि पर चिंतन पर दर्शन नहीं करो। जब उस आत्मा के कैरेक्टर में, उसके मन में, उसके जो भी कहते हैं ड्रामा में जो भी पार्ट होगा, तो वो चल रहा है, उसको बाबा कहते हैं जैसे बाबा देखता है वैसे देखो, आत्मिक रूप से देखो। तो सारा सब कुछ मदार ये समझ में आया कि सारा सब कुछ अपने ही अंदर कमी है। और बेसिकली आप उस कैरेक्टर को क्यों दारू छुड़ाना चाहते हो? आपको क्या हक है उसको दारू छुड़ाने का? बताएं। आपको क्या हक है दूसरों की एक्टिंग में इंटरफेयर करने का? आप इस संसार में सिर्फ अपनी आत्मा का अनुभव करने के लिए आए हो। बीच में आपको किसी की पत्नी के कैरेक्टर में, बीच में आपको किसी की माँ की, हाउसवाइफ की कैरेक्टर में ढाल दिया गया, आपको उसके कॉन्शियस पे ले जाया गया, लेकिन आप वो सब कुछ, आपकी कहानी सब झूठी है, नाटक है। आपको इतना ज्ञान समझ आ जाएगा तो अलग से कोई निराकारी स्वरूप की प्रैक्टिस नहीं की जाती है। रेखा बहन, जो आप लिख रहे हो ना कि निराकारी स्वरूप का अभ्यास तो बैठकर ही हो पाता है, अभ्यास तो ठीक है, लेकिन बेसिकली एक समझ भी तो काम करती है ना, चलते फिरते बैठते बात करते, कि हम जो जो लोगों के साथ यहाँ पर अपने आप को समझ रहे हैं, वो सब नाटक में मेरे कैरेक्टर के को एक्टर्स हैं। सब झूठ है, सब नाटक में अपने एक्शंस कर रहे हैं, अपने अपने थॉट्स शो कर रहे हैं, या अपने जो भी उनका कॉस्ट्यूम है या उनके जो भी बर्ताव है वो सब नाटकीय है। मैंने आपके पास ये में एक तो रामायण चलते का फिरते सीरियल किया भेजा। जाता है ना, इसके लिए तो बैठ के नहीं कर सकते। और बैठकर तो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन चलते फिरते यही, इसी से तो डिटैच होते होते आप निराकारी में अपने आप स्थित होने लगते हो। ये ज्ञान याद करना, ये समझ काम करना ही आपको डिटैच करते जाना है। और आज की बाबा ने सुबह की अव्यक्त मुरली में साफ साफ कहा है, जो जितना ज्यादा डिटैच होगा वो उतना ही पवित्र होगा। आप अटैच्ड हो माना आप अपवित्र हो। भगवान ऐसे लोगों को हाथ भी नहीं लगाता। जिसको पति में पति दिखता है, जिसको बच्चों में बच्चे दिखते हैं, जिसको परिवार में परिवार दिखता है, जिसको खुद को स्त्री और पुरुष का भान होता है, भगवान ऐसे लोगों को हाथ नहीं लगाता। भगवान ऐसे मिट्टी की गंध वाले, बदबू वाले कैरेक्टर्स को छूता भी नहीं है। भगवान को सिर्फ वही पसंद है जो कंप्लीट निराकार स्मृति में रहते हैं, जिनके अंदर कॉन्शियस लेवल पे कोई और पहचान नहीं है उनको। आप मिट्टी की गंध को छुए हुए हो, पकड़े हुए हो, पति माने हो, पत्नी माने हो, भगवान को ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं।
दीदी पति की बात नहीं है, मेरे को ये लगता है कि ना बहुत ओवर पीते हैं और बेहोश से हो जाते हैं, इसलिए बहुत माइंड ना ऐसे परेशान परेशान सा रहता है इस वजह से। पति की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, अब मैं समझ सकती हूँ, ड्रामा अनुसार आपका पार्ट एक्यूरेट चल रहा है। ठीक है जी। लक्ष्मी सिस्टर। ओम शांति दीदी। जैसे यानी ये बहन बोल रही है दीदी, इसी से तो हमको वो करना है, यानी कैरेक्टर 63 प्रैक्टिस जन्मों से हम करनी है ना। वही तो बात हम वही बात है ना कि जो आपने भी बोला और जो पहले वाली बहन ने भी बोला कि इसी में तो प्रैक्टिस करनी है। और आप कह रहे हो कि एग्जाम ही ना हो, हम ऐसे ही सोल कॉन्शियस हाँ बन जाएंगे। यही तो प्रैक्टिस करने का समय है। ये वो आपको प्रैक्टिस का पेपर दे रहे हैं क्वेश्चन का, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो कि क्वेश्चन ही मत दो मुझे और मैं बिल्कुल टॉपर हो जाऊं। ऐसे थोड़ी होता है, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी बड़ी सी बड़ी दीदी परिस्थिति ओम आएगी। शांति, परिस्थिति नहीं आएगी तो सही स्थिति कैसे बनेगी, कैसे बना पाएंगे? ड्रामा से ही तो सब कुछ सीखने को मिलता है, और इसी पे अभी क्लास चली, कितनी वंडरफुल। ओम शांति दीदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा का। बहुत टफ पेपर तब लगता है जब आपकी तैयारी नहीं होती है। जब आपकी तैयारी होती है, जब आपको सब कुछ आता है, ज्ञान याद रहता है, तो वही पेपर ऐसे चुटकियों में निकल जाता है। आपको ज्ञान ही नहीं याद रहता। आपका पूरा समय पड़पंच में लगा रहता है। पड़पंच का मतलब परदर्शन, पर जो पहले की बहन ने बोला कि हर समय दूसरों का दर्शन, दूसरों को देखना, दूसरों को देखना, यहाँ तक कि आपके पति को भी देखना प्रदर्शन है, कैरेक्टर के दर्शन करना ना। तो आपको अपने स्टेज का अभी ज्ञान याद, बाबा इतना जो ज्ञान सुनाता है, आप कितना ज्ञान याद रखते हो? ज्ञान याद रखोगे, अप्लाई करोगे, तब तो आपको वो पेपर में मदद मिलेगी और अच्छे नंबर से पार होगे। अब ज्ञान सारा जीरो, नील बटे सन्नाटा, और कहो पेपर डिफिकल्ट है, तो इसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारी हेल्प तो ज्ञान से ही हम लोगों को हो रही है ना। राइट। आपको कोई दुख दे, तंग करे, लेकिन आपको सुख देना है। अब वो आपको, वो दारू पिए, चाहे वो बेहोश पड़े रहे, आप कैरेक्टर की पत्नी के रूप में आपका जो भी पार्ट चल रहा है, उनको उठाने का, उनकी सफाई करने का, उनको खाना खिलाने का, वो करते हुए भी ज्ञान तो याद कर सकते हो ना। उनको उनकी आत्मिक दृष्टि से तो देख सकते हो ना। उनको उनके सत्य में तो देख सकते हो, उनको सम्मान तो दे सकते हो ना। जरूरी थोड़ी है, मान लो कि आज पूरे संसार में सभी ऐसे ही बेवड़े होकर गिरे होते, पड़े होते, तो आपको ये चीज गलत नहीं लगती ना। आज केवल आपको अपने कैरेक्टर में ये चीज गलत इसलिए लग रही है क्योंकि आपका प्रदर्शन हो रहा है कि आप दूसरों के कैरेक्टर में देखते हो, दूसरों के पति तो नहीं पीते हैं, दूसरों के पति तो बेहोश नहीं पड़ते हैं, मेरा ही पति क्यों पड़ा रहता है। तो आपका दर्शन पूरा बाह्य मुक्ता में है। आप अपने दर्शन में नहीं जा रहे हो कि कि मुझे अपने सत्य को देखना है, उसके सत्य को देखना है, निराकारी स्वरूप को देखना है। आप उसके, आप उनको नाली से उठा के लाओ, आप चाहे उनको कहीं से भी उठा के लाओ, लेकिन आप आत्मा के रूप में स्थित होकर, कैरेक्टर से न्यारे होकर तो प्रैक्टिस कर सकते हो ना। आप ज्ञान ही नहीं याद करते हो, तो पेपर कठिन हो चाहे आसान हो, फिर वो तो कुछ नहीं कर सकता कोई उसमें। हाँ जी, लता सिस्टर। दीदी इन दिनों में जो आपने 3-4 वो जैसे बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का भेजा, और जो रामायण वाला था, या जो आज आपने जो स्टोरी सुनाई, ये सारी चीजें मिलकर के एक पुराना और नया मिलकर के हमें अपने सोल लेवल तक ही तो ले जाने के लिए है। रामायण वाले में भी ये था कि राम के साथ साथ उनकी प्रजा भी गई, कि हमने भी साथ साथ जाना है, और सब फिर उनका भी स्वरूप बदलता गया। हमने तब रामायण देखी थी, तब हमें इस चीज का नहीं पता लगता था कि हम ये क्या देख रहे हैं, लेकिन आज जब हम इन सबको लिंक करके देख रहे हैं, तो हमें सच में पता लग रहा है कि भगवान जैसे आया है हमें आत्मा स्वरूप में स्थित करके हमें साथ ले जाने। तो और जो आज वाला था ना, वो भी बड़े अच्छे से मूवी ना, पूरी आप बोल रहे थे ना, जैसे वो पूरी अंदर चल रही थी, लग रहा था कि हाँ मैं खुद भी उसको देख रही हूँ। तो वो बड़ा अच्छे से क्लियर हो रहा था। लेकिन मतलब आज सच में मुझे इतना भी रामायण वाला भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने 2-3 बार उस वाले उसको देखा। आज वाले के साथ में जो लगा ना, वो ऐसा लगा कि हाँ हम जो पुराना देखते थे, जो हम बचपन में देखते थे, वो और आज का एआई वाला मिल करके पूरा का पूरा एक फॉर्म बना रहा है जिसमें हमने ट्रांसफॉर्म होना ही है। बहुत अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा राइट। लगा, थैंक और यू। उसमें सबसे बड़ी बात थी इस मूवी में कि ब्रिंक ऑफ आए, एक सेकंड में अचानक से होना है। जिसने सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव कर लिया, उसके लिए विनाश है ही नहीं। सिर्फ उसको परिस्थितियां ऐसी दिखाएंगी
कि बाहर बहुत कुछ हो रहा है, डराएंगी, लास्ट लास्ट तक न्यूज आएगी आपके कानों तक कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, लेकिन आप एक सेकंड में अपने स्मृति से सत्युग चले जाओगे। आप मानोगे ही नहीं, सत्य को स्वीकार ही नहीं करोगे, झूठ को, असत्य को, ये विनाश को, और वो एक सेकंड में आपकी दुनिया बदल जाती है। और इसने तो अनुभव किए हैं छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे, कि जहां पर हर चीज इतनी कलयुगी लग रही है, जहां इतना नाटकीय रूप से सारी स्क्रिप्ट बहुत विपरीत है, लेकिन इसने स्वीकार ही नहीं किया उस विपरीत परिस्थिति को, और वो वाकई में सब कुछ इतना प्योर हो गया, इतना सत्युगी हो गया। तो छोटे छोटे अनुभव से निश्चय और बढ़ता चला गया ना। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे उसमें दिखाया है, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, या हमको भी विनाश के नॉलेज से साक्षात्कार ही तो कराए बाबा ने इतने साल, कि ये होना है, वो होना है। अब उसको वास्तव में हम इस तरह से युद्ध करके ब्रिंक ऑफ आए, यानी एक सेकंड में सब चेंज कर देंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी बस यही है कि आपको सोल कॉन्शियस बनने की लगन होनी चाहिए, बस। थैंक यू। बाकी सोल तो आप हो ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ मन को उसकी कॉन्शियसनेस चाहिए, कि वो मुझे ये मन, पुराना स्क्रिप्ट, पुरानी मन और पुराने कैरेक्टर की जगह आत्मा के सत्य स्वरूप को याद रख पाए, उसकी कॉन्शियसनेस में रह पाए। बस ये पुरुषार्थ हमको दिखावे के लिए करना ही पड़ेगा, और ड्रामा कराएगा, और डेस्टिनी तो फिर डेस्टाइन है ही। और उसमें ये जो चीज दिखाई ना, कि वो जो उनकी पूरी टीम थी, उसको अपनी टीम बहुत प्यारी थी, वो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता था, क्योंकि उसकी टीम से ही उसकी विजय होती थी। तो ये हमारा संगठन ही है। हम जो नॉलेजफुल आत्माएं हैं, जो सोल कॉन्शियस में स्थित हो रही है, इन सबको, हम सबको एक ही जैसे जब संकल्प आने लगेंगे ना, सो दैट इज परिवर्तन। अभी हम लोग अलग अलग स्टेजेस पे एक दूसरे को लाइटन कर रहे हैं, एक दूसरे को जगा रहे हैं, बट कल को जब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आप में से कईयों के, और आप मेरे जैसे ही सोचने लगोगे, मेरे जैसे ही अनुभव में आ जाओगे, तो दैट इज अब चेंज। वो परिवर्तन हो चुका होगा, हो जाएगा एक सेकेंड में। थैंक यू। हाँ दीदी, ठीक मैं है। अपनी बात पूरी नहीं बोल पाई थी। हाँ। हाँ, तो जैसे दीदी मिशन इम्पॉसिबल में आपने बताया ना कि जो असंभव को संभव कर दे, तो दीदी हमारे 63 जन्मों से अपने आप को देह समझते आ रहे हैं, और बाबा बोल रहे हैं अब हमको कि आत्मा समझना है। तो यही यानी असंभव को संभव करना है, यानी अपने को आत्मा समझना है ना दीदी? यही ले जी। सकते हैं ना इसको? हाँ, ये तो है ही, बट असंभव इसमें मिशन इम्पॉसिबल में ये दिखाया गया है, जैसे कि जो बाहरी विनाश है उसको भी रोक दिया गया, वो इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो पाई। तो हमें भी यहाँ पर जो बाहरी विनाश है, जिसको दुनिया कहती कोई रोक नहीं सकता, वो हम अपनी आत्माभिमानी स्थिति से रोक के दिखाएंगे। दैट इज असंभव को संभव करके। ठीक है। हाँ जी, भावना पंजवानी, आप कुछ कह रहे हो क्या? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? एक लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग कौन सा रामायण का एपिसोड चाहिए सीमा सिस्टर आपको, जो उस दिन भेजा था, या जो ये लव कुश वाला? बेसिकली आप उसमें क्या करोगे देखकर? देख लोगे ठीक है, बट फिर कौन सा वाला चाहिए आप? भेज देंगे, लेकिन जो बताना था वो मैंने क्रक्स आपको बता ही दिया कि क्या मीनिंग होता है उसका। चलिए, जो अभी लव कुश वाला बोल रहे हैं, ठीक है, भेज दूंगी। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति, कल मिलते हैं।